वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी के ख़त को तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज़ करार दे दिया। जवाबी ख़त में जवाबात के बजाय इल्ज़ामात की बारिश, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दामात दुरुस्त करार दे दिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात न करने के फैसले पर आइनी बहरान का पर्दा डालने की कोशिश, हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा करके तहरीक इंसाफ को धमकी भी दे डाली। बेहतरीन गवर्नेंस के लिए कानून की हुक्मरानी लाना होगी, हुकूमत चलाने का अंदाज तब्दील करना होगा। इमरान खान ने मसाइल का हल बता दिया। मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब में कहा, बरामदात बढ़ाने में वक्त लगेगा, मुल्क में डॉलर लाने का एक तरीका है, कानून की हुक्मरानी होगी तो ओवरसीज सरमाया लाएंगे। अमरीका में 18,000 पाकिस्तानी 20 अरब डॉलर दे सकते हैं। आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूली की कोशिश की जा रही है, अदालत उज़्मा के साथ खड़ा होना होगा। इमरान खान का जलसे से खिताब, कहा 90 रोज में इलेक्शन आइन का तकाजा है, कह रहे हैं इलेक्शन के लिए पैसे नहीं। IMF ने तरदीद कर दी, लोगों को खौफजदा किया जा रहा है, किस तरह जालिम हुक्मरानों को कबूल कर लें। लाहौरियों ने मायूस नहीं किया, आप पर फख्र है, आपका शुक्रिया। इमरान खान का ट्वीट, शहर बंद करने और 2000 कारकुनान को गिरफ्तार करने के बावजूद जलसा कामयाब हुआ। फवाद चौधरी ने लिखा, 2000 गिरफ्तारियां, छापे, FIRs और कंटेनर्स भी अवाम को ना रोक सके। फर्रुख हबीब बोले, अब खौफ के बुत टूट चुके। मीनार पाकिस्तान में अवाम के समंदर ने फैसला सुना दिया। घरों पर छापे, गिरफ्तारियां, रुकावटें और कंटेनर्स, लेकिन मीनार पाकिस्तान पर PTI का जलसा कामयाब रहा। पुलिस की रोकने की हर कोशिश नाकाम रही। कप्तान के 1100 से ज्यादा खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। सोशल मीडिया पर बोल की धूम, लाइव स्ट्रीमिंग में करोड़ों अफराद ने सिर्फ बोल न्यूज़ को देखा। बोल ने नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। मुसलसल 3 घंटे अवाम बोल देखते रहे, कोई भी चैनल बोल के मद्दे मुकाबिल ना आ सका। जमानत मिल गई, रिहाई न मिली। कोयटा पुलिस ने हसन न्याजी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। PTI रहनुमा को जेल से सदर थाना मुंतकिल कर दिया गया। कुछ देर में राहदारी रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। हसन न्याजी लाहौर पुलिस को इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब हैं। आ सकते हैं रोज़े के अंदर, मस्जिदों में रोज़ा खोलने, नहीं तो हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों के साथ पहले रोज़ा खोलते थे, अब हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, फ्रूट इतना महंगा हो गया है। रमज़ान से पहले खजूर 300 रुपये किलो थी, अब ये 800 रुपये और 900 रुपये हो गई है। अब ये बताए गरीब आदमी कहाँ से इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम कर सकेगा। माहे मुबारक में मुनाफाखोर सरगर्म, इंतजामिया खामोश तमाशाई। फलों और सब्जियों की कीमतों में होश रुबा इजाफा। इस्लामाबाद में खजूर 500, सेब 370 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। सब्जियों की कीमतों में भी 30 से 40 रुपये इजाफा। कोयटा में फ़ी किलो तेल 670 रुपये में दस्तयाब। सस्ते बाजार में कुकिंग ऑयल और घी मौजूद ही नहीं। हम जलील और ख्वार हो रहे हैं एक आटा लेने के लिए। रोज़ रमज़ान में लोग ये सस्ता करता है और इन लोगों ने ये मज़ीद महंगा कर दिया। मैं कल लाई थी, मैं कैंसर की मरीज़ हूँ, इतने औखे आई, लाइन में लगी, मुझे शनाख्ती कार्ड लिया, लेके कह रहे हैं 6 दिन बाद आना। रात को मैसेज आ गया कि आपके 2 थैले बच चुके हैं, 1 थैला आप वसूल कर चुकी। सस्ते आटे का हुसूल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। आवाम कई रोज से जलीलो ख्वार, नाकिस इंतजामात के बायस खाली हाथ लौटने लगे। खवातीन को भी घंटों लंबी लंबी लाइनों में लगकर भी आटा नहीं मिल रहा। बुजुर्गों का भी ख्याल नहीं किया जा रहा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी है जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हो, केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। शोएब शेख की बातें जुबान ज़द-ए-आम। शोएब शेख इज राइट, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। को चेयरमैन बोल कहते हैं, मेरा ईमान है जुल्म 2 चीज़ों से मिट सकता है। एक तो अदल की कुर्सी पर बैठे लोग अदल के साथ फैसला करें, दूसरा कौम अदल के लिए उठ खड़ी हो। मेरे खिलाफ जो धोखाधड़ी का केस था,
तो अदलिया वाले सवाल करते धोखा किसके साथ हुआ है। जब साबित हो गया किसी के साथ धोखा नहीं हुआ तो केस उसी वक्त खत्म हो जाता। सिंध के 15 अजला में आज दोबारा बल्दियाती इलेक्शन, दंगल सज गया। 27 यूसीज में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हैदराबाद, रानीपुर, सक्खर, सांगढ़ समेत दीगर अजला में वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुल्क में कोरोना के वार, एक मरीज दम तोड़ गया। NIH के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 106 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 2.52% रही। 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक। फूल खिलते हैं पल पल कसल्ले अला, फूल खिलते हैं पल पल कसल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद खूबसूरत आवाज़ के मालिक। सरफराज ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़कर समा बांध दिया। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी। सऊदी अरब समेत उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। दारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। आमीन। बोल एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन के चर्चे, मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। उलमाए कराम की माह सियाम के फ़ज़ाइल पर फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू। सना खानों की बारगाह रिसालत में हाज़री। बोल की रमज़ान नशियात ने तमाम चैनल्स को पीछे छोड़ दिया। मुल्क भर में बारिश का नया सिलसिला बरसने को तैयार। मंगल से मगरिबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होगा। कराची में 29 और 30 मार्च को बारिश मुतवक्के। मरी में सर्दी लौट आई, पारा 7 रिकॉर्ड किया गया। बालाई KP में बरसात की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ रिमझिम का इम्कान। मुमताज़ मुसन्निफ़ा, मकालमा निगार और रोमा नवेस। हसीना मोइन को मुद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। हसीना मोइन ने पाकिस्तान और बैरून मुल्क रेडियो और टेलीविज़न के लिए कई ड्रामे लिखे। सदारती एजाज़ बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया है। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।